इधर आओ। अब 19 का FIR तो 19 हो गया। के विश्वासी हो? हाँ, ईसा मसीह के। 1 करोड़ तो तुम्हारे अकाउंट में निकला है, तो 30 आदमी कैसे होंगे? 50,000 लेते हो तो। ये नौकरी लगाने के लिए पैसा लेने का काम कब से शुरू किया तुमने? सर इन्होंने आके बताया। 1 करोड़ में तुम 2 गाड़ियां थोड़ी आएंगी। 80 लाख से खर्चा कर दिया 2 साल में तुम। 3 महीने के अंदर 50 लाख आया सर। धर्म को भी धोखा देते हैं और जनता को भी धोखा देते हैं। ये महाठग है। यूट्यूब चैनल भी चलाता है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? रायपुर यूनिवर्सिटी का ठग, जिसको रायपुर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज दुर्ग पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। एक ठग जो खुद को पास्टर बताता था, जो लोगों को सही राह पर चलने का रास्ता बताता था, फिर उनसे NGO में संपर्क होने की बात कहकर नौकरी का झांसा देता था, नौकरी लगवाने का, और फिर उनसे पैसे ठग लेता था। इस ठग के बैंक अकाउंट से 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए तक की लेन देन का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि जब दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इससे पूछा कि कहाँ नौकरी लगवाने के नाम पर तुम लोगों से पैसे लेते थे, तब इस महाठग ने बताया कि यह रायपुर और दुर्ग यूनिवर्सिटी में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेता था। जब दुर्ग SP ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि रायपुर और दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो यह चोर हक्का बक्का रह गया। आप सोच सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं बता पाया, उसकी क्या और किस हद तक यूनिवर्सिटी में पहचान होगी। इतना ही नहीं, यह खुद को पास्टर बताता था, लेकिन इसके पास किसी भी चर्च का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। यह केवल भोले भाले गांव वालों को नौकरी का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लेता था। आप भी सुनिए पुलिस पूछताछ में इस महाठग ने अपने क्या क्या काले चिट्ठे खोले। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर को। छत्तीसगढ़ कैसे आए? सर इनके थ्रू, नूतन के थ्रू से। नूतन के थ्रू आए। कब आए छत्तीसगढ़? 2021 में। 2021 में आए। धोखाधड़ी तो पहले से करे हो तुम। 2019 में तो FIR है तुम्हारा। 2019 में सर आए थे सर पहले। जो पूछ रहा हूँ स्पष्ट बताओ, पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? 2019 में सर। अब 19 का FIR तो 19 हो गया। तो राज्य में कितने टाइम में रहते हो छत्तीसगढ़ में? सर 2019 में एक बार आए हैं सर, 2020 में एक बार आए हैं 2 दिन के लिए, और 2019 में आए थे 1 हफ्ते के लिए सर, जिसमें महासमुंद गरियाबंद वगैरह गए थे। तो तुम एक हफ्ते में ही आते हो और लोगों को धोखे में ले लेते हो सर। उसके बाद दोबारा हम 2021 में आए थे उनके साथ मीटिंग के लिए 1 हफ्ते बाद। इसके बाद नहीं। क्या कार्य करते हो? सर टीचिंग वगैरह सर। प्रीचिंग। कुछ ट्रेनिंग ली है प्रीचिंग की आपने? नहीं सर, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, अंगूठा छाप प्रीचर हो आप। तो ये इंजीनियर से कहाँ से इंजीनियरिंग की आपने? सर प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, PSIT सर। कहाँ पे है PSIT? सर कानपुर में। PSIT कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद प्रीचिंग की तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? सर एक्चुअली मैं नहीं था सर पहले, मतलब कि घर वाले पहले मतलब चर्च वगैरह गए थे। तो उसके बाद जब मतलब कि मैं मतलब शराब वराब काफ़ी पीता था। शराब पीते थे पहले, मतलब जब इसमें नहीं था तब काफ़ी ज़्यादा पीता था। तो उसके बाद जब घर वाले जाने लगे तो उसके बाद मतलब मुझे निकलने नहीं देते थे, पीना खाना झगड़ा ये सब होता था। तो उसके बाद फिर और कहीं जाने को मिलता नहीं, तो घर वाले चर्च ही लेके जाते थे। मतलब असामाजिक तत्वों के साथ आप लग गए थे, तो घर वाले सुधार करने के लिए आपको चर्च ले जाना चाहते थे। तो फिर प्रीचिंग करना कैसे शुरू कर दिया? खुद को तो सुधार नहीं पा रहे थे, फिर प्रीचिंग में कैसे लग गए? सर प्रीचिंग क्या थे सर, ये फ़ोन पे करते थे सर। फ़ोन पे करते थे, हाँ। प्रीचिंग मतलब आप लोगों को धोखा देने का काम करते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी आपको, आप खुद ही असामाजिक थे, इसलिए घर वाले आपको चर्च लेके जाया करते थे, सुधार आ जाए आपके अंदर। धर्म को तो ढोसला है आप लोगों का। तो ये धोखाधड़ी कैसे करते थे? सर स्टार्टिंग में क्या हुआ सर कि जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने बोला जैसे कि ये चीज़ें करा, तो हमने इनसे बोला कि भाई मेरे पास कुछ लोग हैं जान पहचान के NGO के तहत, तो हम आपको वो करा देंगे छोटे मोटे जॉब वाले। हाँ, तो आप एजेंट हो, जॉब दिलवा दोगे NGO के थ्रू। और नहीं सर, एजेंट नहीं सर, मतलब हम ही करते थे। मतलब कि 1-2 लोग जैसे जान पहचान किसी से हो जाती है रास्ते में, वो तो उनसे जैसे बात हुई कि भाई वो कहते हैं हम इस पद पे फलाने पद पे हम हैं, तो भैया ये करा देंगे। तो पैसे तो मैं नहीं मतलब लिए थे सर। पैसे तुम नहीं लिए? अभी तक कितने लोगों से पैसा ले चुके हो? सर 30 लोग से। 30 लोगों से करीब ले चुके हो। कितना पैसा ले चुके हो अभी तक?
एक आदमी से औसत कितना लेते हो? सर 20,000 50,000 भी होता सर। ज़्यादा हुआ तो? ज़्यादा सर 1.5 लाख। 1 करोड़ तो तुम्हारे अकाउंट में निकला है, तो 30 आदमी कैसे होंगे नहीं 50,000 लेते हो तो? सर बाकी का नहीं सर, बाकी क्या बोलते हैं सर, बाकी का जब टीचिंग वगैरह जाते थे तो उसका मतलब बाहर भी गए, विदेश भी गया हूँ। विदेश कहाँ गए हो? यागोन में सर। हाँ, यागोन थाईलैंड, बैंकॉक के सर। बैंकॉक वहाँ पे कौन बुलाया तुम्हें? वहाँ के पास्टर सर। पास्टर बुलाए। बिना पढ़े लिखे तुम जो है पास्टरी करो तो पीछे रहो। ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। इधर आओ, तुम आप हटा लो यार, कोरोना होगा तो मुझे ही होगा ना, तो परेशान होगा। क्या नाम है? नूतन कुमार चौहान। चौहान। कहाँ के रहने वाले हो? सर जहांगीर से। तुम क्या काम करते हो? सर मैं बिलीवर विश्वास जोर से बोलो। विश्वास विश्वासी हो? किसके विश्वासी हो? विश्वास। हाँ, ईसा मसीह के। काम क्या करते हो? विश्वास काम तो क्या हो? करते हो? सर सेवकाई ही करता था। क्या चीज? हमने सर सेवकाई ही करता था। तुम जोर से। सेवकाई करता था। सेवा करता है। सेवा करते हो तो ये नौकरी लगाने के लिए पैसा लेने का काम कब से शुरू किया तुमने? सर इन्होंने आके बताया सर, क्या बताया? कि मैं नौकरी लगवाता हूँ। नौकरी लगवाते हो तो हम तो पूजा पाठ का काम करते हो तो नौकरी लगाने के काम में क्यों लग गए? उनको बिल्कुल पता ही नहीं था, और हम लोग एकदम गांव के छोटे छोटे थे। लोग आए हैं, बोले कि मैं ठग तो ये है तुम्हारे हिसाब से। हम लोग पूरा गांव वाले लोग इनकी बातों में इनकी बातों में आ गए। कितने लोग पैसा दिए इनको? इनको कम से कम हमारे क्षेत्र के कम से कम 17-18 लोग। 17-18 टोटल कितने लोग दिए होंगे इसको पैसा? टोटल 18 लोग हैं। तुम्हारे ये के राज्य भर में कितने दिए होंगे? राज्य भर का नहीं जानते। नहीं जान तुम्हारे ये पहला है सर। जांजगीर चांपा में केवल 17-18 हाँ। जांजगीर में केवल 18 लोग को बेवकूफ बना दिए। 2019 का केस हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानते थे, छिपाया इन लोगों ने। इन्होंने बताया नहीं। हाँ तो धोखेबाज है ना यार, तुम लोग धर्म के ऐसे लोग घुमाते हो, ना सर्टिफिकेट है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, तुम लोग पता भी नहीं करते हो कौन है। और 3 दिन के लिए आए थे सर। 3 दिन के लिए? कोई पूजा पाठ करके 3 दिन के लिए आएगा? ठग लोगों के साथ घूमते हो तुम लोग। पता ही नहीं चला सर। देख के ही ठग लगता है, तुम्हें नहीं देख के लग रहा? और ये 2019 में आया था पहली बार, 20 में आप क्या कहा था? जांजगीर 2021 में आया। 21 में आया था। 21 को। और क्या बोल के पैसा लिया इसने? कि जॉब लगवाता हूँ। और जब जॉब नहीं लगा, किसी को जॉब लगाया इन्होंने आज तक? जब हम लोग पैसा वापस देने की बात करें तो मतलब धीरे धीरे करके दूंगा बोले। किसी को दिया पैसा? अभी तक किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। देने वाले हैं ऐसे बोले। देने वाले हैं। फोन करने से फिर क्या बोलते थे? कि वापस करूंगा, समय दीजिएगा। समय दीजिएगा। तो गांव वालों में गुस्सा नहीं है ठग के लिए? बहुत आया सर। इसका घर गिरवी रख लिए सर। गिरवी रख लिए गाँव। हमारा घर गिरवी रख लिए? सर स्टाम्प में लिखा पढ़ी करा। स्टाम्प में लिखा पढ़ी किया? केवल अरे इससे पूछे पैसा क्या किया? पैसे का क्या किया तुमने? इधर आओ। जोर से बोल। सर पैसे सर खर्चा हो गया। खर्चा हो गया? किस चीज में खर्चा हुआ? सर 5-5 10-10 हज़ार सर करके आया था सर पैसा 2 साल में पूरा। अरे किया क्या ऊपर से को? 2 साल में 1 करोड़ रुपए आया अकाउंट में, तो 1 करोड़ खर्च कहाँ हुआ? 1 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? सर जरूरतों में सर खर्चा। कौन सी जरूरतें हैं? सर गाड़ी सर लिए। गाड़ी लिए? कौन सी? सर एक होंडा सिटी एक स्विफ्ट सर। फिर 2 गाड़ियां लिए और बस सर गाड़ी सर 1 करोड़ में तो 2 गाड़ियां थोड़ी आएंगी। 80 लाख से खर्चा कर दिए 2 साल में तुम। सर पूरा बाकी सब जैसे आता था थोड़ा मतलब बच्चे जो मतलब अनाथ एक है जगह संस्था। अरे भैया कहानी मत सुनाओ मुझे, ठीक है? लोगों का तुम पैसा साला 10,000 20,000 जो फरीफ लोग हैं उनका तो पैसा ले रहे हो। ठग हो तुम। थाईलैंड गए हो, घूम के आए हो, सब पैसा ऐसा उड़ाए हो तुम। अय्यासी में अय्यासी भी करते हो ना? नहीं सर। तो कहाँ 1 करोड़ खर्च हुआ? सर आपको बताया सर जब 5-5 10-10 हज़ार करके जैसे डेली चले 2 साल में सर आया था तो उस हिसाब से सर खर्चा। चलो ठग आदमी हो लोग। 3 महीने के अंदर 50 लाख आया सर। 3 महीने के अंदर 50 लाख? सुनो, जी सर 3 महीने के अंदर 50 लाख है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने। इनका बैंक अकाउंट का डिटेल्स है क्या? पूरा है 3 महीने में 50 लाख रुपए आया तुम्हारे पास। 3-4 महीने 50 लाख आया। और तुम्हारे साथ और कौन लोग थे जिसके साथ अय्यासी करते थे तुम? सर कोई नहीं। अकेले 50 लाख खर्च कर दिए 3 महीने में? शुरू में बहुत तुम पैसे तो आए थे ना। 5-5 10-10 हजार बोल रहे हो, साहब बोल रहे हैं 50 लाख आया था। 1.5 लाख रुपए आए सर एक जगह से। 90 हज़ार 50 हज़ार का ट्रांजैक्शन है। दिखाओ ट्रांजेक्शन डायरी देखो। इधर लाइए मैं समझाता हूँ। स्मार्ट हक का खुलासा करें। जो धर्म की आड़ में ठगी का काम करते हैं और धर्म को भी धोखा देते हैं और जनता को भी धोखा देते हैं।
ऐसे लोगों को कुछ लोग पास्टर लगता है आपको, ये महाठग है। तो समरी वाला पीस है। ना कोई ट्रेनिंग है, ना चर्च के साथ कोई एसोसिएशन है, ना इनका कुछ है। ऐसे लोग केवल अपनी अय्यासी के लिए धर्म को बदनाम करते हैं। सर्टिफिकेट है क्या कोई पास्टर? कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी चर्च से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो केवल 3 दिन 5 दिन के लिए आते थे, गांव वालों को बेवकूफ बनाते थे, 15-20 लोगों का पैसा ऐंठते थे। सर ये नूतन से इस लड़के ने इसको सीधा 20 लाख रुपए दिए अलग। देखिए एक बार में 20 लाख नहीं सर, एक बंदे से 3-4 महीने में 20 लाख रुपए, सिर्फ इससे एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए ले लिए। महाठग यूट्यूब चैनल भी चलाता है। यूट्यूब चैनल भी चलाता है। किस चीज में? उसमें क्या रहता है? यूट्यूब चैनल में कौन से वीडियोज रहते हैं? ठगी के वीडियो। चलो, नौकरी कहाँ दिलाने की बात करते थे तुम? कॉन्टैक्ट कहाँ था तुम्हारा? कल क्या बताए थे? रुको, सुना समझ में आ गई। छत्तीसगढ़ में कहाँ नौकरी दिलाने की बात करते थे तुम? सर यूनिवर्सिटी में सर। किस यूनिवर्सिटी में? ये आपका रायपुर और बिलासपुर। यूनिवर्सिटी का नाम भी मालूम है? रायपुर यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? रायपुर यूनिवर्सिटी का सर एक अटल बिहारी थे सर। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? रायपुर यूनिवर्सिटी का। ठग जिसको रायपुर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? ऐसे ठगों में भरोसा करते हो आप लोग, जिसको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम। यूनिवर्सिटी में किससे जान पहचान थी तुम्हारी? पुलिस विभाग में किससे जान पहचान थी तुम्हारी? सर किसी ने एक बहन थी जिनका मतलब वो है। एक कांस्टेबल है भाई, वो भी प्रार्थी है। प्रार्थी, उसको भी झांसे में लेके 6.5 लाख का चूना लगा दिया। प्रार्थी है जो महिला कांस्टेबल। 18 लाख का बता। एक वही मैं बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब चैनल क्या नाम था? जदीदा लव्ड बाय द लॉर्ड मिनिस्ट्री। जदीदा लव्ड बाय द लॉर्ड मिनिस्ट्री। हाँ देखो, नाम भी हाई फाई रखा है। कॉन्फिडेंस देखो। ठीक है, ले जाओ यार ये ठग। एक अकाउंट से 4 एक बंदे से 4 लाख रुपए भी आए। अरे बता रहा है 50,000, 10,000, 5,000। रुक जाओ, ठग का फोटो आए, देश दुनिया देखेगी और ठगेगा। तो जाओ, महाठग हो सब देखेंगे। आज दुर्ग पुलिस द्वारा एक महाठग अंकित सिंह और उसके साथी नूतन चौहान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके द्वारा पिछले 3 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशि की ठगी की बात सामने आई है। ये लोगों को नौकरी दिलाने के झांसा देके 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे। ये महाठग उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है और खुद को पादरी बोल के धार्मिक सम्मेलन करवाता था और उसमें NGO के नाम पे या यूनिवर्सिटी के नाम पे भर्ती कराने का विश्वास दिलाकर लोगों से ठगी करता था। दुर्ग इसके कोरबा में 2019 में इसके खिलाफ पहले से FIR है। दुर्ग पुलिस ने इसको पकड़ा है। इसके सारे बैंक ट्रांजेक्शन चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। नहीं, वो सारे हिंदू धर्म के भी थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे। इस धर्म से एसोसिएशन नहीं था। ये लोगों को घूम के लोगों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको जो है ठगी का शिकार बनाता था। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।